वेलकम बैक। ट्यूटोरियल नंबर आज हमारा है 87 और डाई नंबर हमारा है 7। इस मॉडल को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लिंक ओपन करेंगे। उसमें आपको ये वाला मॉडल मिलेगा ट्यूटोरियल 87। इस मॉडल का नाम ही ट्यूटोरियल 87 है। हम आज इस मॉडल को मशीन करने वाले हैं। ठीक है, मशीन करने के लिए हमें सबसे पहले इसका ब्लॉक कैलकुलेट करवाना है और इसके बाद हमने डेटाबेस के अंदर जाकर हमने सेलेक्ट करना है एंड मिल 16, जिसके साथ हम इसको रफ करवाएंगे। क्रिएट टूल, क्लोज। टूल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें, इसका वर्क प्लेन जो है ये इस जगह पर पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही एक गैर मुनासिब सी जगह है। इस जगह पे हम रेफरेंस नहीं ले सकते, यानी सीएनसी मशीन के ऊपर जब हमने अपने जॉब को क्लेम किया होता है तो इस जगह पर रेफरेंस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लिहाजा हमें यहाँ तो अपने वर्क पीस की ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी, यहाँ फिर हमें जस्ट सिंपल एक वर्क प्लेन प्लेस करना पड़ेगा। पिछले मैंने लेसन के अंदर आपको वर्क पीस की ओरिएंटेशन के साथ मैंने इसको सेंटर किया था। आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ पर सिंपली वर्क प्लेन भी प्लेस कर सकते हैं, बल्कि ये मैंने पिछले लेसन के अंदर भी बार बार बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वर्क प्लेन पोजिशन ऑन ब्लॉक। तो आप ये सेंटर वाला जो हमारा वर्क प्लेन है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे एक्टिवेट और अगेन ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो वर्क प्लेन है हम इसके लिहाज से नहीं चलेंगे, बल्कि हम चलेंगे अपने इस नए एक्टिवेटेड वर्क प्लेन के लिहाज से। अब ये देखें, इसमें हमारी जो लॉन्ग साइड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और यानी इस तरह हमारे जॉब जो है वो मशीन के अंदर पकड़ा होगा। तो लिहाजा ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। आप हमेशा जो लॉन्ग साइड होती है, क्योंकि जो मशीन का बेड होता है वो एक्स एक्सिस में थोड़ा सा लंबा होता है, वाई एक्सिस में थोड़ा छोटा होता है। तो आप अपने वर्क पीस को क्लैम करने के लिए जो लॉन्ग साइड है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखें। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग करने के लिए आपको मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट में आना है, रोटेट। जी के लॉन्ग रोटेट करेंगे और 90 डिग्री हम इसको रोटेट करवाएंगे। तो अब ये देखें, हमारी जो पोजीशन है, अगेन ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जनाब हमारी पोजीशन जो है ये सेट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क प्लेन और हमारी मशीन के बेड के लिहाज से। अच्छा, ये मुझे समटाइम गुस्सा भी चढ़ता है बहुत ज़्यादा। ये होता है कि मैं अब पिछले लेसन के अंदर मैंने ये बताया कि ओरिएंटेशन की मदद से जो हम ब्लॉक को अब अपने वर्क पीस को सेंटर के अंदर लेके आ सकते हैं। ओरिएंटेशन का मैंने मेथड बताया, बकायदा टाइम दिया उसके ऊपर। तो कमेंट आया, जनाब आप ओरिएंटेशन क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर आप वर्क प्लेन प्लेस करें। हालांकि आप पूरी जो मेरी वीडियोस हैं उनको देखते नहीं हैं। मैंने रिसेंट लेक्चर के अंदर वर्क प्लेन की मदद से भी ओरिएंटेशन करना सिखाई है, और रोटेट और मूव करवा के भी ओरिएंटेशन मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। हर चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। इसके बावजूद कमेंट आ रहे होते हैं कि जी आप इसको वर्क प्लेन के थ्रू क्यों नहीं कर रहे, आप इसको ओरिएंटेशन का लंबा मेथड क्यों। मैं तो जनाब आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको हर एक मेथड सिखा रहा हूँ कि अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप इस मेथड के साथ भी ये काम कर सकते हैं। मैं तो आपकी भलाई के लिए ये काम करता हूँ। ऊपर से अजीब कमेंट आ रहे होते हैं जनाब कि ये इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, इस तरह करो, उस तरह करो। मतलब मैं एक आपका भलाई का काम कर रहा हूँ, ऊपर से आपकी बातें भी मैं सुन रहा हूँ। तो लिहाजा मेहरबानी किया करें, अगर आपने मेरी रिसेंट लेक्चर्स को नहीं सुना हुआ तो इस तरह के कमेंट ना किया करें। ठीक है, डिसहार्ड ना किया करें। तो ये अजीब सी एक आपकी, मतलब कुछ लोग, मतलब ज़्यादा लोग तो अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं इसमें इस तरह के कमेंट करते हैं, दिल दुखता है उससे। तो लिहाजा आप अगर जो मेरे रिसेंट लेक्चर्स हैं अगर आपने उनको नहीं सुना तो उनको काइंडली सुने, उसके बाद मेरे पास आएँ। ठीक है, कि जनाब आपने ये चीज़ मिस किया, ये चीज़ मिस किया। चलें, छोड़ें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसको करवाएंगे रफ। उसके लिए टूल पास के अंदर आएंगे, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। यहाँ से हम लिमिट के अंदर आएंगे और सेंटर वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ऑफसेट आल रखेंगे, कन्वेंशनल कन्वेंशनल, टॉलरेंस 0.05, थिकनेस जो कि हम करवाएंगे फिनिश के अंदर क्लियर वो है 0.35, स्टेप ओवर की वैल्यू 12 रखेंगे, स्टेप डाउन 0.35 या 0.4। ऑफसेट में आएंगे, मेंटेन का डायरेक्शन की जो ऑप्शन है इसको अनचेक करेंगे। उसकी वजह ये है
कि इसमें वैसे तो मैंने ये डिटेल के साथ अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ। तो अगर आप मेरे रिसेंट लेक्चर्स नहीं देख के आए तो काइंडली उनको देख लीजिए, वो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं। काइंडली आप लोग उसको भी देखें, देखेंगे तो इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में कम से कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब मैं बार बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक है, काइंडली ऑफसेट 3D ऑफसेट मॉडल एरिया क्लियरेंस का मैंने पूरा एक 16 मिनट का लेसन बनाया हुआ है, ट्यूटोरियल बनाया है। आप उसको जाके सुनेंगे तो आपके सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी कि जनाब आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उस लेक्चर के अंदर बताई हुई हैं, तो आप उसको देखेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लिंक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, सारे लिंक्स के बारे में मैंने बताया। ठीक है, रिसेंट लेक्चर्स को ज़रूर देखा करें इस तरह के कमेंट करने से पहले। लो जी, कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन पे थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ले जनाब, इसकी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो हमारी होल्स हैं, लोकेटिंग पिन है, इसके अंदर भी हमारा टूल जा रहा है क्योंकि इसका डाया जो है ये मेरा ख्याल है 20 mm है, तो इस वजह से ये टूल हमारा इसके अंदर भी जा रहा है। इसको हम इस एरिया क्लियरेंस के टूल पाथ से हम इसको क्लियर नहीं करेंगे इन होल्स को। इसको हम कोशिश करेंगे कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग का किसी और टूल के साथ प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए हमें ये सारे जो टूल पाथ की लाइंस हैं इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन में आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी जो सारी की सारी लाइंस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट दबाकर आपने रखना है, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है जी, ये एडिट करना है डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, तो आपके जो होल्स की यानी जो आपकी पिन्ने हैं वहाँ पर आपकी टूल पाथ्स की जो लाइंस हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, लोकेटिंग पिन्ने जिनको कहते हैं। अभी भी इस जगह पे कुछ लाइंस हैं, इसको हम रिमूव करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका लेफ़्ट व्यू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये सही नज़र आएगा। ले जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये डिलीट करने से पहले अगर मैं उन होल्स को बंद कर देता ना, तो ये हमारा टूल पाथ जो है इस जगह पे आता ही ना। और उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सरफेस मॉडलिंग की मदद से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने पहले मेरे जहन में वो चीज़ नहीं आई तो इसलिए मैंने उसको परफॉर्म नहीं किया। आप अगर चाहें तो इसको पहले बंद कर सकते हैं एडवांस में। इन होल्स को ऊपर से बंद कर देंगे ना तो यहाँ पर हमारा टूल पाथ जाएगा ही नहीं। और ऐसा हम सरफेस मॉडलिंग की मदद से करते हैं, पावर मिल मॉडलिंग की मदद से ऐसा किया जा सकता है। ले जनाब, ये हमारा रफिंग का जो टूल पाथ है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है इसके अंदर फिनिशिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारी ये जो कैविटी है इसको टारगेट करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पर हमारी मशीनिंग बच गई हो। तो ये एरिया था, मुझे यहाँ पे शक था कि यहाँ पर मशीनिंग हो सकता है बच गई, लेकिन ये देखें हमारी जो शेप है उसके साथ पूरा पूरा हमारा टूल मैच कर गया, तो लिहाजा यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं बचा। टूल पाथ की लाइनों से भी आपको पता लग जाता है कि आपका टूल जो है इस एरिया में गया या नहीं गया। तो ये हमने अंदर वाली जो पॉकेट है इसको अब करना है फिनिश। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अंदर वाली पॉकेट को सिलेक्ट करके इसमें बनाता हूँ एक बाउंड्री। तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री बना ली जाए यहाँ पर। दूसरा ये है कि हम इसमें यूज़र डिफाइंड बाउंड्री भी बना सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड बाउंड्री से बेहतर है सिलेक्टेड सरफेस। अब उसके लिए हमें अंदर वाली सारी सरफेस को सिलेक्ट करना है। पहले सारे मॉडल को सिलेक्ट करें और जो जो सरफेस आपको नहीं चाहिए कंट्रोल दबाकर आप उन सरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल मैंने दबा कर रखा हुआ है, तो ये देखें कि जो सरफेस मुझे नहीं चाहिए वो जो है वो डी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा, बल्कि एक बॉक्स बनाऊँगा तो ये सिलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसको भी मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अंदर वाली सरफेस जो है सिर्फ यही चाहिए हमें और इसी के अलॉन्ग हम बाउंड्री बनाएंगे। तो बाउंड्रीज़ के अंदर आना है, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री और इसमें हम फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे बोलनोज 8 का टूल। तो डेटाबेस के अंदर आएंगे
और यहाँ पर हम BN8 जो टूल है इसको इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट टूल, ये टूल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास टूल लिस्ट में ये BN8 आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करें, रेडियल थिकनेस 0, एक्सियल थिकनेस 0 और फिनिशिंग के अंदर थिक टॉलरेंस 0.03 अप्लाई करते हैं इसको। अच्छा, रोल ओवर की ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखें हमारी बाउंड्री वहाँ पर बिल्कुल एजेस के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ बन चुकी है। तो इस तरह हमने बाउंड्री क्रिएट करनी थी, इसको हम एक्सेप्ट करें। अच्छा, ये मैं आपको चीज़ बता दूं, जब आप सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री बनाते हैं तो इन दोनों ऑप्शन को चेक अनचेक करके आप बाउंड्री की शेप देखें, जो बाउंड्री आपकी ज्योमेट्री के साथ अलाइन हो रही हो, मिलती हो, आप उस बाउंड्री को क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था। एक्सेप्ट करते हैं। अब हम इसके अंदर बनाएंगे सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री, सॉरी, हम फिनिशिंग का टूल पाथ हम इसके अंदर जनरेट करेंगे। तो टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और अब हम फिनिशिंग के अंदर आकर यूज़ करेंगे, हमारे पास ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग का टूल पाथ होता है हमारे पास, ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की शेप्स के अंदर ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास टूल पाथ है ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी। ओके करते हैं। स्पाइरल और क्लोज ऑफसेट के ऑप्शन को आप जो है वो ऑन कर देंगे। स्मूथिंग और सेंटर लाइन, इस ऑप्शन को मैं फ़िलहाल इसको मैं ऑन नहीं कर रहा। वैसे तो ये सारी ऑप्शन को ऑन करना चाहिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको ऑन करने से टूल पाथ की कैलकुलेशन का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसको ऑन नहीं कर रहा। तो अभी चूँकि प्रैक्टिस है, लेकिन जब आप अपने एक्चुअल मशीनिंग के अंदर जब आप मशीनिंग करेंगे ना, तो इन दोनों ऑप्शन को आप ज़रूर ऑन करिएगा। टॉलरेंस जो मैंने बाउंड्री के अंदर रखी थी 0.03, उसको सेम यहीं पे रखेंगे। कट डायरेक्शन एनी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा टूल पाथ इस जगह पे आएगा तो यहाँ से उसको इसी लोकेशन से ही वापस जाना पड़ेगा। ऐसे अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा टूल पाथ इधर से उठेगा, उठ के जो है वो फिर से एक नई लोकेशन लेगा और अपनी जो मशीनिंग है उसको स्टार्ट करेगा। तो उसे बचने के लिए हम नंबर ऑफ़ लिफ्ट को कम करने के लिए कट डायरेक्शन एनी कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो एनी करते हैं। थिकनेस 0.0, स्टेप पावर की वैल्यू जो है वो 0.3 रखेंगे हम इसके अंदर। कस्प हाइट 0.005 से आपकी कोशिश करें इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, इससे कम हो, सॉरी इससे कम होनी चाहिए 0.005 से। हाई स्पीड और जो टूल एक्सिस है ये हमारा वर्टिकली रहेगा। टूल एक्सिस के बारे में जब मैं 4 एक्सिस 5 एक्सिस के जो मेरे मॉडल्स होंगे उनके ऊपर मैं मशीनिंग करवाऊंगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। लीड इन जो है इसमें हम रैम की ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं। लिंक्स ऑन सरफेस ही रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और अब हम इसको करवाते हैं कैलकुलेट, और कैलकुलेशन की शुरू हो गई। इसने अब लेना है टाइम, तो मैं इसलिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ले जनाब, हमारा ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी फिनिशिंग का टूल पाथ बन गया। इसमें ये जो ऊपर वाली कुछ लाइनें होती हैं ये आपको डिलीट कर देनी चाहिए। जैसे ये कुछ लाइंस है ना, ये जो ऑफसेट बना रही हैं, इन लाइंस को डिलीट कर दें, इनका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ये कुछ लाइंस ऊपर वाली जो है ना, इनको आपको डिलीट करना पड़ेगा। एक तो ये आपका जो ऊपर से एज है उसको ख़राब करेंगी, तो बेहतर यह है कि इनको आप डिलीट कर दें। हमेशा इसको डिलीट करना पड़ता है, हमेशा ही इसको डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने ज़रूर इसको डिलीट करना है, ताकि आपकी मशीनिंग जो है डायरेक्ट ये जो अंदर वाला हमारी कैविटी है इसके ऊपर वाले पोर्शन से स्टार्ट हो। ले जी, अंदर वाली जो है फिनिशिंग ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने आना है बाहर वाली जो ये फिनिशिंग है इसकी तरफ। तो इसको फिनिश करने से पहले हमें ये जो होल्स हैं इनको बंद करना चाहिए। तो बंद करने से पहले हमें सरफेस मॉडलिंग इसको ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने रिसेंट लेक्चर के अंदर बाय द वे इसके बारे में बताया हुआ है, तो लिहाजा इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ये जो सरफेस होती है ना, ये दरअसल बोतल की डाई है। बोतल जो है ना, ये जो ब्लो मोल्डिंग की डाई है ना, ये वो है, बोतल की एक डाई है। इसमें ये जो चीज़ होती है ना, इसको ज़्यादा फिनिश करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जस्ट रिलीफ दे रही होती है हमारे इस वाले फेस को। क्योंकि इस वाले फेस ने कॉन्टैक्ट के अंदर आना होता है, तो ये फेस जितना कम होगा ना, उतना हमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है हमें जितना कम मिलता है, उतना डाई की जो कटिंग होती है ना, जहाँ पे डाई की आपने देखा पार्टिंग लाइन आती है, पार्टिंग लाइन का जितना एरिया कम से कम होता है ना, उतना हमारी जो डाई है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसका वेट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो बाहर वाली साइड है ये जस्ट रिलीफ देने के लिए है हमारे कटिंग फेस को। ठीक है,
तो इसको हम जस्ट सिंपली जो कहते हैं कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के साथ इसको हम फिनिश करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर, फिनिशिंग के अंदर आएंगे, कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग, और इसमें हम टूल यूज़ करेंगे एंड मिल 12 का क्रिएट करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसमें हम टॉलर 0.03 रखेंगे, कट डायरेक्शन एनी थिकनेस 0, और स्टेप डाउन हम इसमें रखेंगे 0.35 सॉरी रखेंगे। स्पाइरल करेंगे इसको, और बाकी सारी ऑप्शन जो हैं लीड इन नन रहेगी, लिंक्स जो हैं वो ऑन सरफेस रहेंगे। और अब हम लिमिट में आएंगे तो ये जो बाउंड्री वन हमने क्रिएट की है इसके बाहर हमने चलाना है, तो कीप आउटसाइड के ऑप्शन को ऑन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो टूल पाथ है ये क्रिएट हो चुका है। इसके साथ साथ ये देखें, ये जो हमारी पिन्ने हैं, लोकेटिंग पिन्ने, ये भी मशीन हो गई हैं, और हमने इसी की मदद से इन पिनों को मशीन करवाना था। पिनों का हम डायामीटर चेक कर लेते हैं कितना है, मेजर करेंगे 3.12 और ये 3, रेडियस 10 है। तो ये तकरीबन अगर हम 10 मिलीमीटर का अगर हम इसमें टूल इस्तेमाल करते तो ये पिन्ने तो उससे के साथ भी हो सकती थी, लेकिन एनविल 12 का यूज़ किया है। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो टूल है ना 12 का, वो तकरीबन इसके अंदर से भी मशीनिंग अच्छी तरह से क्लियर करेगा। तो इस तरह कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के साथ हमने जो अपनी हमारी पिन्ने हैं, लोकेटिव पिन्ने या होल्स हैं, उनको भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि आप इस एरिया को जो ड्रिल 20 मिलीमीटर का है उसके साथ इसको पिनों को या होल्स को मशीन क्यों नहीं करवाते। आपने देखा होगा मेरे रिसेंट लेक्चर्स के अंदर भी मैंने यही किया है कि मैंने इनको ड्रिल टूल की मदद से मशीन नहीं करवाया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ड्रिल टूल 20 mm का जब आप चलाएंगे तो वो अच्छा खासा ज़ोर लेता है, ठीक है। तो ड्रिल टूल जितना बड़ा होता जाएगा उसको उतना ज़्यादा एहतियात के साथ करना पड़ता है, ठीक है। और कोशिश ये होती है कि जो बड़े ड्रिल्स होते हैं ना, 20 से ऊपर जितने जितने भी हैं, इवन के 16 से भी ऊपर जितने जितने ड्रिल होते हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप मैनुअली उसको करें, CNC मशीन के ऊपर उनको ड्रिल ना करें, ठीक है। आप जब हाथ से कर रहे होते हैं तो आपको फील हो रहा होता है कि आपका टूल जो है इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, मुझे इसको पीछे हटा लेना चाहिए। अब CNC को तो नहीं पता लगता ना, तो लिहाजा मैंने इसलिए ड्रिल टूल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये होल जो है ये हमारा 20 मिलीमीटर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ड्रिल टूल इस्तेमाल करेंगे तो वो टूट के इसके अंदर फंस जाएगा, वो हम अलहदा से एक स्यापे में पड़ जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि आप वहाँ पर एंड मिल इस्तेमाल करें, और एंड मिल भी कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग के साथ इसको आप फिनिश करवाएं, ठीक है। आपके होल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी किस्म की क्वालिटी नहीं आती। CNC मशीन उसको बेहतरीन किस्म का मशीन करती है। लिहाजा इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा अपना जो हमारा टूल है ना ड्रिल टूल, वो इसको मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी, अब रहेगा ये वाला फेस, ये वाला फेस इसको हमने एंड मिल 12 से ही हम इसको फिनिश करवाएंगे, लेकिन अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, ओके। और लिमिट हम इसमें कीप आउटसाइड ही रखेंगे रास्टर। बाकी ये जो सारी सेटिंग्स हैं ना, इसको आप अपने हिसाब से देख के एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप ओवर मैं इसके अंदर 4 रख देता हूँ, ठीक है। और इग्नोर होल्स अगर तो ये मान गया TDU2 से तो ठीक है, 1.5 करके देख लेते हैं, तो ठीक है। नहीं तो फिर ये जो है ना इसको हम इसकी खैर है। इग्नोर होल मतलब ये होगा कि ये होल्स को इग्नोर करेगा और ऊपर से टूल इसके गुजर जाएगा, वो अच्छा है मशीन के लिए, वो चीज़ अच्छी होती है। अब हम इसको कराएंगे कैलकुलेट। मान गया जनाब, इग्नोर होल्स मान गया, उसने टूल जो हमारा होल है उसके ऊपर से टूल पाथ बना दिया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये हमारा जो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग है वो भी कंप्लीट हो गया। ये जो टूल पाथ है ना, ये जो ऊपर बना है ये हमें नहीं चाहिए, ये वाला जो टूल पाथ है ना ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं डिलीट, एडिट करेंगे, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। हम सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के ऊपर अपना टूल पाथ चलाएंगे जिसको हमने मशीन किया। तो ये हमारी डाई जो है ये कंप्लीट मशीन हो चुकी है। अब बारी है इसके एनसी प्रोग्राम को जनरेट करने की, ठीक है। टूल पाथ्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है, पहले हमें एनसी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्रिएट एनसी प्रोग्राम, एक्सेप्ट करेंगे और टूल पाथ्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा
ड्रा ऐड टू एनसी प्रोग्राम, या इस एनसी प्रोग्राम को डिलीट करें। टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ऐड टू एनसी प्रोग्राम भी, सॉरी एक एनसी प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। क्रिएट एनसी प्रोग्राम, एक्सेप्ट, टूल पाथ के अंदर आएंगे, ऐड टू एनसी प्रोग्राम। तो ये आपके जितने भी टूल पाथ हैं ये हमारे पास एनसी प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। ये वाले जितने भी टूल पाथ हैं एनसी प्रोग्राम के अंदर आ गए। अब हम इसके अगर राइट करना चाहते हैं तो सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पर हम मशीन ऑप्शन फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आउटपुट ऑप्शन जो है फाइल उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टूल पाथ राइट हो जाएगा और आपको जी कोड मिल जाएंगे जो कि आपने मशीन के अंदर देने होते हैं। मशीन को दरअसल जी कोड ही चाहिए होते हैं, तो जी कोड के बगैर तो मशीन नहीं चलेगी। जितनी मर्जी हम यहाँ पर टूल पाथ की लाइनें बना लें, हमें तो चाहिए जी कोड। तो जी कोड हमें मिलते हैं विद दी हेल्प ऑफ पोस्ट प्रोसेसर। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपकी इससे काफ़ी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ ना आए, अपनी सजेशन देते रहा करें, ठीक है। मैं आपकी सजेशन को काफ़ी अहमियत देता हूँ और उसके मुताबिक मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई ट्यूटोरियल जो है वो बनाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बना रहा हूँ मैं। और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वर्किंग भी उसी के ऊपर ही करूँगा। आपको ये जो जिसके ऊपर मैंने 7 मॉडल हैं इसके ऊपर मैंने वर्किंग की है, ये आपके लोगों के कहने के ऊपर ही की है कि मुकम्मल प्रोग्रामिंग के भी ट्यूटोरियल बनाएं। तो ये तकरीबन 7वां हमारा आज का लेसन है। तो आपकी तरफ से भी अब सपोर्ट चाहिए। इन सारी वीडियोस को देखा करें, शेयर करा करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी किया करें, ज़रूर किया करें। थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, मोटिवेशन मिल जाती है आपसे कि जनाब आप देख रहे हैं, मैं मेहनत अगर आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरी मेहनत को जो है वो ज़ाया भी नहीं जाने दे रहे। तो लिहाजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ट्यूटोरियल नंबर 88 होगा, उसके अंदर एक नई डाई आएगी। उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मतलब ऐसे जॉब के बारे में बताऊँ जिसमें हमारे पास जो जॉब आता है वो सेमी फिनिश आता है, यानी ब्लॉक जो होता है ना हमारा, उसके अंदर वो ब्लॉक रेक्टेंगल शेप का नहीं होता बल्कि सेमी जो कह लें उसके अंदर थोड़ा सा ऑलरेडी कोई शेप बनी होती है, उसके अंदर हमने मशीनिंग करनी होती है। तो इस तरह का जॉब आ जाए तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन मज़े का होगा। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।